नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पहली कविता भारत महिमा, जिसका कुछ अंश हम पहले वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आगे की कविता को हम आज पूरा यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहली कविता भारत महिमा, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो बच्चों, इस कविता की 3 पंक्तियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं चौथी पंक्ति से आगे की कविता की शुरुआत करती हूँ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की अर्थात हमारे जो अस्त्र और शस्त्र होते हैं जिससे हम युद्ध करते हैं, तो वो शस्त्र बनते हैं हमारे लोहे से, जैसे तलवार, चाकू, भाले, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अस्त्र लोहे से बनती हैं। तो यहाँ पर हमारा कहना है कि भारत के लोगों ने केवल शस्त्रों के बल पर ही देश को नहीं जीता। भारत की महिमा ही इसलिए जानी जाती है कि सारे काम जो होते हैं, मतलब जितना भी भारत की महिमा ही है कि यहाँ सिर्फ लोहे के दम पर ही या शस्त्रों के बल पर ही युद्ध नहीं जीता जाता है। यहाँ पर दया, धर्म, प्रेम भाव, सहिष्णुता, ये सबका छाप मिलती है। तो धर्म की रही धरा पर धूम। धरा अर्थात पृथ्वी, धरती। तो धर्म का यहाँ पर प्राचीन काल से लोगों के मन में धर्म के लिए काफ़ी सहिष्णुता रही है और प्रेम की भावना रही है, और संसार में धर्म का प्रचार प्रसार भी यही किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान बुद्ध या महावीर, गौतम बुद्ध या वर्धमान महावीर जैसे जो वीर पुरुष थे, धर्म पुरुष थे, इन्होंने विशाल साम्राज्य को छोड़कर भिक्षु होकर रहते सम्राट, मतलब विशाल साम्राज्य के ये राजा थे, विशाल साम्राज्य को छोड़कर भी इन्होंने क्या किया, भिक्षु का रूप धारण किया और पूरे विश्व में घूम घूम कर लोगों को कष्ट दूर करने के लिए और धर्म का प्रचार किया, जिसमें उन्हें शिक्षा और धर्म के प्रति ये किया गया, मतलब उनको धर्म के प्रति जागरूक किया गया। इसके आगे की पंक्ति हमारी, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ पर हम देखेंगे कि गोरी, यहाँ पर मुगल शासक मोहम्मद गोरी की बात की जा रही है। तो मोहम्मद गोरी ने, जिसने भारत के राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 17 बार युद्ध किया, और उसके बावजूद उनको माफ़ी मिली, उनको मतलब दया का दान दिया गया। तो ये भारत जैसे देश की ही महिमा है कि जहाँ पर युद्ध करने के बावजूद या इतनी बार आक्रमण करने के बाद भी उनको माफ़ी या दया की दृष्टि दी जाती है, दयापूर्वक क्षमा कर दिया जाता है। तो हमारे देश से ये तो था इतिहास पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गोरी का। इसके बाद चीन को मिली धर्म की दृष्टि। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा, और जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील अर्थात अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले, अर्थात चीन को भी यहाँ से धर्म के बारे में सीख दी गई। इसके बाद है हमारा, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अर्थात भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास कभी नहीं किया। अभी भी देख रहे होंगे कि वर्तमान स्थिति में हमारा जो इस समय जो चल रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो वो चीन ही है जो हमारे भारत भूमि पर आने की या उसको पाने की साहस कर रहा है। कभी भारतवासियों ने ऐसा नहीं किया, या भारत से कभी पहले ऐसी कोई पहल नहीं की गई जो हम दूसरे राज्य पे या दूसरे देश में जाएं और वहाँ का कुछ छीनने की कोशिश करें। तो हमने किसी का कुछ छीना नहीं और प्रकृति का रहा पालना यही, अर्थात हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त रूप से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की जो भूमि है, जैसे आप पढ़ते होंगे वंदे मातरम भी अगर आप पढ़ेंगे तो वंदे मातरम में गाया हुआ हर एक शब्द का बहुत ही अर्थपूर्ण है। जैसे कि यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, यहाँ की जो भूमि है वो एकदम श्यामल मतलब एकदम साफ सुथरी और एकदम पावन धरती है। और हिमाच्छादित गिरी शिखर, मतलब हिम से आच्छादित, हिमाच्छादित का अर्थ होता है हिम से आच्छादित। तो हमारे जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, बड़े बड़ी ऊंची चोटियां हैं, इसको देखेंगे आप तो ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई हैं या हरे हरे घास से, पेड़ पौधों से ढकी हुई हैं।
तो यहाँ की जो हिमाच्छादित गिरी है, गिरी अर्थात पर्वत, ऊंची चोटियाँ, शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा नीरा नदियाँ अर्थात हमेशा जल से प्रवाहित होने वाली पावन नदियाँ, जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, सबका उद्गम स्थान भारत भूमि को ही माना जाता है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ भारत से ही प्रवाहित होती हैं। गंगा, जिसे पवित्र नदी के रूप में अर्थात होली रिवर के रूप में माना जाता है, जिसका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत से ही होता है। तो ये सब नदियाँ जो हमारे भारत देश से प्रवाहित होकर अनेक देशों में, राज्यों में जाती हैं और वहाँ जाकर सागर, महासागर में विलीन होती हैं। फिर यहाँ के जो फल फूल या संसाधनों से भरपूर जंगल, ये भी यहाँ की एक अनुपम दृष्टि को व्यतीत करता है। तो भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है। ये सब जो बताने का कारण है ये यही है कि भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है और हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका अर्थ पूरा होता है। अब हम आते हैं अपनी अगली पंक्ति की ओर। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इसका अर्थ है कि चरित्र पूज, कि भारत के लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं। अब इसके संक्षिप्त में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि जैसा कि इसके पहले मैं आपको मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो अब मैं आपको बताती हूँ पृथ्वीराज चौहान के विषय में, जिन्होंने भारत देश के अच्छे राजा के रूप में राज्य कर रहे थे। उसी समय मोहम्मद गोरी ने 17 बार उनके राज्य पर आक्रमण किया और 17 बार वो परास्त हुआ, किंतु 18वीं बार में भाग्य की नीति ये रही कि पृथ्वीराज चौहान जी मतलब हार गए और वो गोरी के हाथों बंदी बना लिए गए। और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को एक कैदी बनाकर उनकी आँखों में गरम लोहे की सलिए से उनकी आँखें फोड़ दी थी। तो इसके कारण वो एकदम मतलब हार चुके थे, लेकिन फिर भी वो मन से नहीं हारे थे। वो उनके अंदर इतनी बदले की भावना इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्होंने अपने अंधेपन की स्थिति में भी अपने बदला लेने की नियति बनाई। उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान जी के एक परम मित्र थे चंद्रवरदाई, जो उनके साथी थे। चंद्रवरदाई जो बता दूं, जो उनके बचपन के मित्र थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। तो मोहम्मद गोरी ने चंद्रवरदाई द्वारा ये पूछवाया कि पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा क्या है। तो चंद्रवरदाई जी को पता था कि पृथ्वीराज चौहान जी एक शब्द भेदी बाण छोड़ने में भी निपुण थे। तो उन्होंने उनके सामने इच्छा जाहिर की कि मोहम्मद गोरी के सामने इच्छा जाहिर की कि उनको आपसे कुछ ये बातचीत करनी है। तो उस दौरान जब वो मोहम्मद गोरी के सामने आए तो उनको मोहम्मद गोरी को तो ये लगा कि ये अंधे हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो उस समय पर उन दोनों के बीच में वार्तालाप होने लगी और जिसका चंद्रवरदाई जी ने एक गीत गाकर उनको एक संदेश दिया कि अब वो उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। तो उस तरह थे कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। और ये पंक्तियाँ पूरी होते ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के ऊपर शब्दभेदी बाण छोड़कर उसकी हत्या कर दी थी। परंतु इसके बाद इसका दुखद अंत ये भी हुआ था कि जब मोहम्मद गोरी मारा गया तो उसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने आपस में, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो प्रजा है वो उनकी बहुत बुरी शासित करेगी, इसलिए उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को तलवार मारकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बच्चों, ये कहानी बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि हम जो बताते हैं कि भारतीयों में वीरता की कभी कोई कमी नहीं रही, चाहे वो शिवाजी महाराज हो या पृथ्वीराज चौहान हो या महाराणा प्रताप हो, सबने अपनी वीरता प्रकट की है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड भी नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यदि हम धन और संपत्ति का संग्रह भी करते हैं तो दान के लिए, क्योंकि जैसे अगर हम महाभारत की बात करें तो सबसे बड़ा दानवीर हमें कोई दिखेगा तो वो कर्ण है।
तो दानवीरता जो है वो भारतीयों का गुण है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है, इसलिए कहा जाता है अतुलनीय भारत, अर्थात अतिथि देवो भव। इस अतुलनीय भारत में अतिथि का हमेशा आदर सत्कार किया जाता है। तो इनको देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि भारत देश में ही सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसी संतानें पैदा हुई हैं। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारा जीवन का मूल्य रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अर्थात आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है, जो आज भी हमारे देशवासियों में, भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी अपने ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। चाहे रॉकेट साइंस की बात की जाए या फिर आज के देश के एक छोटी सी छोटी चीज़ की बात की जाए, दवाई के विषय में या किसी भी चीज़ में, भारतीय इसमें सबसे आगे हैं। और आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अंतिम पंक्ति की ओर। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अर्थात कवि यहाँ पर यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम जिए इसी देश के नागरिक बनकर जिए, देश के लिए ही जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह प्यारा भारतवर्ष हमारा है और यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी सदैव तत्पर तैयार हैं। जैसे कि इस समय हमारे भारत देशवासी और भारत के सैनिक नौजवान लेह लद्दाख पे चाइना के बॉर्डर पे अपनी प्राणों की आहुतियाँ दे रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अब इसके आगे के स्वाध्याय का मैं आपको गृहकार्य देती हूँ और इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को उसका उत्तर भी दे दूँगी। ठीक है, नमस्कार।